दोस्तों, आज हम लोग पहले फूल के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे। फल क्या चीज़ होता है? चलिए, तो क्या है फल? जो है निर्माण के आधार पर पढ़ेंगे, इसके बाद फिर निषेचन के आधार पर पढ़ेंगे। निर्माण के आधार पर, इसके बाद फल के भाग जाने, फल के प्रकार जानते हैं, इसके बाद फल के भाग, फल के प्रकार जानते हैं। देखिए, अब ये जरा समझते हैं फल का अध्ययन। अब फलों का अध्ययन जो है ना, पोमोलॉजी कहलाता है या कार्पोलॉजी। फलों का अध्ययन यानी लिखते हैं हम लोग फलों का अध्ययन। क्या होता है? फलों का अध्ययन। फलों का जो अध्ययन है ना, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी या इसी को कहते हैं कार्पोलॉजी। पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। ये जरा समझ। अब फल के जो है ना हम लोग प्रकार जानते हैं, किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर जो फल का जो प्रकार होता है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल फल, इसके बाद समूह फल, इसी को पुंज फल कहते हैं। इसके बाद संग्रहशील फल, माने एक जगह जमा हो, गुच्छित हो। अब जरा हम लोग देख लेते हैं सरल फल किसे कहते हैं। इसमें एक फूल से एक फल ही बनते हैं। सरल फल में क्या होता है? एक फूल से एक फल ही बनते हैं, अर्थात एक अंडाशय से केवल एक फल बनता है। क्या होता है? एक अंडाशय से केवल एक फल बनते, उसी को सरल फल या एकल फल कहते हैं। समझ में आया? एक अंडाशय से एक फल बनना सरल फल या एकल फल कहलाते हैं, या एक फूल से एक फल बनना सरल फल या एकल फल कहते हैं उसको। ये जरा समझ। इसी को इंग्लिश में हम लोग सैंपल फ्रूट कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग सरल फल के 2 भाग हो जाते हैं, एक सूखा और एक रसदार। सूखा फल जो होता है, जिसकी फल भित्ति जो है ना, फल भित्ति, जिसकी फल भित्ति सूखी रहती है उसे सूखा फल, जिसकी फल भित्ति जो है ना रसदार होते उसे रसदार फल कहते हैं। ये समझ। अब चलिए समूह फल या पुंज फल। इसमें एक फूल से अनेक फल बन जाते हैं। पुंज फूल में क्या होता है? एक फल से अनेक फल बनते हैं, कई फल बन जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पुंज फल या समूह फल। तो पुंज फल और समूह फल कहते हैं। ये समझते हैं क्या? इसमें एक फूल से अनेक फल या कई फल बन जाते हैं, उसे समूह फल कहते हैं। इसी को हम लोग समूह फल या पुंज फल, अर्थात इसमें क्या आता है? बहुअंडापी। ठीक है ना? अंडाशय से बहुअंडापी, अंडाशय से बने होते हैं। ठीक है ना? बहुअंडापी विभुक्ता अंडापी, अंडाशय से बन जाते हैं। प्रत्येक अंडप एक लघु फल बन जाते हैं। प्रत्येक अंडप एक लघु फल के रूप में विकसित हो जाए, तो उसी को हम लोग पुंज फल या समूह फल कहते हैं। इसमें एक फूल से अनेक फल बनते हैं। प्रत्येक जितना अंडप रहता है ना, वो जितना उसमें रहता है अंडाशय में अंडप, वो सारा अंडप फल बन जाते हैं, फल के रूप ले लेते हैं, लघु फल बन जाते हैं। उसी को हम लोग समूह फल या, अर्थात एक अंडाशय है, उस अंडाशय में बहुत सारे अंडप रहते हैं और उसमें जो निषेचन होते हैं तो उसके दौरान बहुत सारा हो जाते हैं, तो बहुत सारे फल बनना। एक अंडाशय से एक फूल में बहुत सारे, एक फल में अंडाशय होते हैं, उस अंडाशय में अंडप बहुत होते हैं, उससे जितना अंडप उतना फल बन जाना समूह फल कहलाता। अब देखिए संग्रहित फल। जब किसी फल के निर्माण में दल पुंज और बाह्य दल पुंज भाग लेते हैं, दल पुंज और बाह्य दल पुंज भाग लेते हैं, अर्थात पूरा पुष्कर्म फल में विकसित हो जाता है। पूरा पुष्कर्म फल में विकसित हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं संग्रहित। अब देखिए, सूखा फल का उदाहरण, सरल फल का उदाहरण केला, आम, अमरूद। समूह फल का उदाहरण मटर, स्ट्रॉबेरी, रसभरी। ठीक है। इसके बाद देखिए कटहल हो गया संग्रहित फल का, अनानास। इसमें क्या होता है? कटहल क्या है? एक फल से दलपुंज और बाह्य दलपुंज दोनों भाग ले लेते हैं इसमें।
अर्थात पूरा पुष्करम फल बन जाते हैं। देखिएगा कटहल में एकदम पूरा निकलेगा फल नीचे से, एकदम फूल तूल एकदम थोड़ा बहुत रहेगा, पूरा नीचे के पीछे पीछे अंडा सब साइज जो रहता है उससे पूरा तैयार हो जाते हैं। और पत्ती जो होता है ना बाह्य पुंज, वो भी फल के साथ ही रहता है। अब पूरा ले लेता है फल का कटहल में और अनानास में। अब समझ गए हम लोग ये। अब हम लोग चलेंगे फल के जो प्रकार है वो निषेचन के आधार पर अब हम लोग पढ़ेंगे। निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद फिर पढ़ेंगे फल के भाग। अब हम लोग किसके आधार पर पढ़े थे? निर्माण के आधार पर। अब हम लोग निषेचन के, इन सारे चीज को समझ लिए, अब निषेचन के आधार पर पढ़ेंगे। अब चलिए निषेचन के आधार पर, किसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे? निषेचन के आधार पर। निषेचन के आधार पर यानी कि निषेचन के आधार पर। अब लिखेंगे निषेचन के आधार पर। देखिए निषेचन के आधार पर फल के प्रकार। तो निषेचन के आधार पर फल के प्रकार क्या क्या होते हैं वो जरा समझ लेते हैं। एक होता है सक्त फल, सक्त फल, और एक होता है असक्त फल, असक्त फल, और एक होता है अनिषेचन फल। इसको कहते हैं ट्रू फल, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट से इसको कहते हैं फॉल्स। फ्रूट ये अनिषेचन फल, ये फॉल्स फ्रूट और निषेचन फल, ट्रू फल और निषेचन फल। इसको पैंथेनो, जिसको हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेनो बोल देते हैं। PARTH पार्थेनो कार्पल, ठीक है ना। पार्थेनो कार्पी, ठीक है ना। कार्पी इसको बोलते हैं, पैंथेनो कार्पी। ये अनिषेचन फल हो गया, ये हो गया। अब जरा देख लेते हैं सक्त फल किसे कहते हैं। तो देखिए जरा सक्त फल क्या है। इसका जो है ना निषेचन अंडाशय में होता है। सक्त फल का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। इनके लिए सक्त फल का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में निषेचन, तो उससे सक्त फल। जब केवल अंडाशय ही फल के निर्माण या विकसित करने में भाग लेते हैं। फल के निर्माण और विकसित करने के फल के विकसित करने में जब केवल अंडाशय ही भाग ले तो उसी को हम लोग बोलते हैं सक्त फल। क्या बोलेंगे इसमें? देखिए क्या लेते हैं भाग, तो अंडाशय, ठीक। निषेचन में भाग लेते हैं, सॉरी ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। अब सक्त फल के बारे में जानते हैं। सक्त फल जब फल निर्माण में या निषेचन में अंडाशय भाग लेते हैं तो सक्त फल माने कि अंडाशय, अर्थात ये देखिए इससे परागकण इससे निकल के इस वर्तिकाग्र तक पहुंचे और आकर के यहाँ पर फल बन गए।
यहाँ पर इस अंडाशय में, तो हम लोग कहेंगे सत्फल है। ठीक, तो सत्फल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सत्फल के उदाहरण में आप लिखिए आम, जामुन, मटर। इसके उदाहरण में क्या लिखेंगे? आम, जामुन, आम, जामुन, मटर लिख दीजिए, ये सत्फल है। तो आम, जामुन, मटर ये हो गया फल के जो है ना सत्फल। अब हो गया असत्फल किसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं कूट फल। इसी को कहते हैं कूट फल, झूठ मत नहीं, कूट फल, इसी फल को बोलते हैं कूट फल। तो जब अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग ले निषेचन में, इसलिए लिखते हैं जब अंडाशय के अलावा असत्फल, सत्फल, इसमें क्या लिखेंगे? जब अंडाशय के अलावा निषेचन में फूल के अन्य भाग फूल के अन्य भाग ही फूल के अन्य भाग ही जब अंडाशय के अलावा निषेचन में फूल के अन्य भाग ही फल निर्माण में भाग ले तो उसे असत्य फल कहते हैं। अर्थात ये अंडाशय में ना बन के इसमें आ जाए, इसमें पुष्पासन पर देखिए कभी कभी पूरा झड़ उड़ के यहाँ से फल बनता होगा, पुष्पासन भाग ले लेते हैं निषेचन होता है, लेकिन अंडाशय देखिए निषेचन भी हो जाता है और परागन दोनों एक के बार हो जाता है, तो असत फल कहलाते हैं। और ये आकर के यहाँ ना बन के फल इस पे पुष्पासन से फल तैयार हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं असत्य फल। असत्य फल पुष्प के अन्य भाग ही भाग लेते हैं फल निर्माण में, उसे कूट फल या असत्य, माने कि जैसे अंडाशय ना भाग लेकर के परागन हुआ, निषेचन हुआ, परागन हुआ, और कोई दूसरी फल के अन्य फूल के जितने भाग है ना, जैसे जयांग, पुमांग, ये सब हो गया, तो ये सब में से कोई अंडाशय में आ जाता है जयांग के अतिरिक्त और कोई भाग ले लिया, लेकिन वो अंडाशय निषेचित हो गया, तो उसी के हम लोग कहते हैं असत्य फल। ये हो गया। अब अनिषेचन फल किसे कहते हैं, ये जरा देख लेते हैं। अनिषेचन फल में क्या हो गया? तो अनिषेचन फल में हम लोग क्या कहेंगे, जब इसमें फूल उल्टा लगल रहता है, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे परागन तथा निषेचन दोनों एक ही साथ हो जाता है। इसमें क्या होता है, परागन तथा निषेचन एक साथ होता है, यानी कि फल निर्माण में इसमें जो है ना फूल उल्टा रहता है। एक तो उल्टा जैसे केला में देखिएगा तो उल्टा रहता है, केला अंगूर, इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा, केला अंगूर। फूल जो है ना उल्टा लगल रहता है, यानी कि देखेंगे तो उल्टा, तो उसमें क्या होता है, परागन और निषेचन दोनों एक साथ हो जाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से पराग कोश से निकले, वर्तिकाएं आए, यहाँ परागन हो गया, और इसके बाद दोनों एक के साथ यहाँ के फटाक से निषेचन हो गए, इसी को हम लोग कहते हैं अनिषेचन फल। ये समझ गए फल, ये क्या है, सत्य फल समझ लीजिए। ये जब एक
फल निर्माण में निषेचन, फल निर्माण या निषेचन में अंडाशय भाग लेते हैं सत फल। फल निर्माण में अंडाशय भाग नहीं लेते हैं असत फल। फल अनिषेचन फल, परागन और निषेचन दोनों एक साथ होते हैं। अनिषेचन फल शॉर्ट में पढ़ते जाना है एकदम हिसाब से, और शॉर्ट में पढ़ेंगे हिसाब से पढ़ेंगे ताकि बड़े में घुसता रहे। इसके बाद अब हम लोग फल के भाग जानेंगे। तो 3 भाग होते हैं फल, ये समझ लीजिए, इतने समझ लिए। अब हम लोग फल के भाग के बारे में जानेंगे। इसको अच्छा से समझना ही नहीं कि ऐसे उतार पुतार के छापामारी वाला आदत खराब होता है, समझदारी से पढ़ना है। अब हम लोग फल के भाग देखेंगे। फल के भाग में क्या क्या होता है वो जरा देख लेते हैं। तो फल के मुख्य 3 भाग, फल के भाग यहाँ देखेंगे। फल के भाग, ये तो प्रकार समझे थे भाग। अब यहाँ कोई फल पार लेते हैं, जैसे ये हुआ, इसे हुआ रे, थोड़ा सही सही पार लेते हैं। जैसे ये कोई आम हो गया, चलिए जैसे होता है वैसे बना देते हैं। उतना अच्छा से तो बनाने नहीं बनता रहता है, यदि ते पर भी सोचते हैं कि बन जाएगा। समझ लिए ये आम है, ठीक, ये आम है ना, ये एक आम हो गया, ठीक। अब ये ऐसे हो गया। तो ये वाला भाग है फल के भाग। कौन कौन होता है फल के भाग, तो लिख देते हैं यहाँ पर। फल के भाग होता है पहला बाय, इस पर यही लिख देते अच्छा से। पहला हो गया बाय भाग, बाय भित्ति, ठीक। इसके बाद हो गया बाय भित्ति के बाद मध्य भित्ति, मध्य। इसके बाद हो गया अंतः भित्ति, अंतः भित्ति। इसको कहते हैं ईपी कार्प, ईपी कार्प, ठीक। ईपी कार्प हो गया।